ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रसंग से जाने कि जैसी करनी वैसी भरनी क्या है और प्रभु जैसा जो करता है उसका फल अवश्य मिलता है। उसके खाते में हर जीव, हर मानव का कर्म उसके खाते में लिखा जाता है। तभी बार बार हर शास्त्र में बताया गया है कि जो कर्म हो वो यदि प्रभु की आज्ञा में हो तो निश्चित ही सफलता मिलती है और उस कर्म से जीव को छुटकारा मिलता है और वो प्रभु के अर्पण करा हुआ कर्म होता है। तो जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो ये एक मन बनाए, इसमें अपने को समर्पण करना पड़ेगा तभी कुछ काम बनता है। तो श्रवण करें। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज़ाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले जा सकता है। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज़ उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वो कुछ इस प्रकार बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। आगे श्रवण करें। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज़ रोटी लेके जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता रहा, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूँगी। वो औरत परेशान हो गई थी। उसने एक निर्णय लिया कि मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूँगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज़ उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे के आंच में जला दिया। एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे फिर रख दी। हर रोज़ की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। आगे श्रवण करें क्या होता है इसमें। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज़ जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत, घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, एक आहट होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और भौंचक्की रह जाती है। अपने बेटों को अपने सामने खड़ा देखती है। वो पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। भूख से वो कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था, मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कोड़ा वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी
उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे ये कहकर दे दी कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वो रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। ये देखिए, पल पल प्रभु घट घट में व्यापक हैं। और देखिए किस तरह ये बानक बने और वो रोटी उसको रखते ही हाथ कांपने लगे और उसने फिर रोटी दोबारा बनाई। तो ये है प्रभु की लीला। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। तो आज इस प्रसंग से ये सीख लें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप। तो आज अपनी सोच को अच्छा बनाएं, किसी के साथ भी व्यवहार करें तो अच्छा करें, क्योंकि जो आपने किया उसका फल आपको निश्चित मिल रहा है। प्रभु हर समय जो है वो देख रहे हैं। तो ये इस बात को समझें और चलें। लास्ट में एक महात्मा मंगत राम जी की वाणी, उसके बाद दास वाणी पर विराम देगा। कर्म चक्कर संसार है, कर्मी बंध स्वरूप। मंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। बहुत ही सुंदर महात्मा मंगत राम जी की वाणी। आज दास का मन कर रहा है कि एक बार इस वाणी को फिर पढ़ा जाए, इसको श्रवण करें, इसका मतलब समझें। कर्म चक्कर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप। मंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। कर्म चक्कर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप। मंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। देखिए वाणी महाराज जी हमारे गुरुदेव की क्या बयान कर रही है, क्या संदेश दे रही है। ये संसार जो है ये कर्म का चक्कर है और ये कर्म ही बंधन का स्वरूप है, बंधन का कारण है। जब जीव संसार में जैसे ही आता है वो उस कर्म के बंधन में बन जाता है। तो आगे वाणी को श्रवण करें। मंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। देखिए दूसरी वाणी में इस बंधन का महाराज जी खुलासा कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि किस तरह इस बंधन से जीव मानव छूट सकता है।
तो मंगत मिले तब शांति जब पाए निज रूप। जब एक निज रूप में समा जाता है, जो अपना निज रूप होता है, जब जीव उसमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, तब उसे जो शांति मिलती है वो होती है परमानेंट शांति, परमानेंट सुख, परम सुख। वो उस बंधन से संसार के छूट जाता है। जब जीव यानी मानव गर्भ में होता है तो उस प्रभु के अधीन होता है, सारा कार्य उसका प्रभु करते हैं, वो अपने कर्म से दूर होता है और वो कोई बंधन उसका उस 9 महीने तक गर्भ में नहीं रहता। वो प्रभु की शरण में अपना जीवन यापन करता है और हर समय उसकी याद प्रभु में लगी होती है। जैसे ही समय आता है तो वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो और मैं आपका बहुत नाम लूँगा, हर समय आपका गुणगान करूँगा। लेकिन जब संसार में पैर रखता है, आता है, तो अपने उस प्रभु को भूल जाता है, उस निज स्वरूप को भूल जाता है और उस संसार चकाचौंध में मस्त हो जाता है। ये एक गुरुदेव का निर्णय, इसको जो है याद बनाएं, एक प्रभु के समर्पण हो, अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।